हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2026 में आई सीरीज सीक्रेट स्टोरीज रॉसलिन। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम सीरीज का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हमें रात का समय दिखाया जाता है, जहाँ हम एक घर में एक लड़की को देखते हैं जो किसी तरह की बुक पढ़ रही थी। अब बुक पढ़कर जब वो सोने जा रही थी तभी उसे एक परछाई दिखाई देती है। एक्चुअली वो एक मास्क वाला आदमी था जिसकी आंखें ग्रीन थी, और वो अचानक से चाकू से उस लड़की पर हमला कर देता है। अब वो लड़की किस तरह से बचते हुए अपने मम्मी पापा के रूम में जाती है और उन्हें बताती है कि घर में कोई है। अब ये सुनने के बाद उस लड़की के पापा बाहर जाकर देखते हैं कि कौन है। तभी एक आवाज आती है, बट उसके पापा वापस नहीं आते। ये देखकर उसकी माँ भी बाहर जाती है देखने के लिए कि क्या हुआ, जिसके बाद फिर से एक आवाज आती है और उसकी माँ भी वापस नहीं आती। अब ये सुनने के बाद लड़की काफी डरते हुए बाहर जाती है तो देखती है कि वहां पर सारा खून ही खून था। तभी वहां पर फिर से वो मास्क वाला बंदा आता है और उस लड़की पर हमला कर देता है, और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब ये लोग कौन थे और इनके साथ क्या हुआ, इसके बारे में हमें आगे पता चल जाएगा। अब अगले सीन में हम रोज नाम की लड़की को देखते हैं जो कि 17 साल की है। रोज का अरुण नाम का एक छोटा भाई है जिसकी उम्र 1 साल है। रोज अपने मम्मी पापा शोभा और जॉन के साथ अपने फार्म हाउस में रहती है। एक्चुअली उनका फार्म रोज वैली में था। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि उनके फार्म में काफी सारे गाय घोड़े ये सब था, बट रोज यहीं पर रहती थी, बट वो बहुत ज्यादा उदास रहती थी। ये देखकर शोभा की दोस्त उससे पूछती है कि आखिर रोज इतनी उदास क्यों रहती है। तो शोभा बताती है कि जब से रोज के बड़े भाई एलन की मौत हुई है तब से रोज ऐसी रहती है। वो दिन भर गुमसुम रहती है और ज्यादा किसी से बातचीत नहीं करती। वैसे तो रोज की आदिति नाम की दोस्त है, बट रोज का कहना है कि एलन की मौत के लिए वही जिम्मेदार है। शोभा बताती है कि जब एलन की मौत हुई थी तो वो भी पूरी तरह से टूट गई थी, बट जब उनके छोटे बेटे आरोन का जन्म हुआ उसके बाद वो ठीक हो गई। तो वही रोज एलन की मौत को अभी तक भूल नहीं पाई थी। वो आजकल सोने से पहले फिक्शनल क्राइम नॉवेल्स पढ़ती थी, जिसकी वजह से उसे डरावने सपने आते थे। तो वही रोज का कहना था कि उसे बार बार एक ही सपना परेशान करता है। एक्चुअली रोज सपने में देखती है कि जब वो अपने कार के साथ थी तो उसकी कार अचानक से जंगल में भाग जाती है। ये देखकर रोज अपनी कार के पीछे पीछे जंगल में आती है तो उसे वहां पर किसी के होने का एहसास होता है। ये देखकर रोज काफी डर जाती है कि तभी उसके सामने वही ग्रीन आंखों वाला आदमी आ जाता है, जिसे देखकर रोज काफी डर गई थी और उसकी नींद खुल जाती है। अब रोज के पास अपना खुद का मोबाइल नहीं था, क्योंकि उसके मॉम डैड का कहना था कि अगर उन्होंने रोज को मोबाइल दे दिया तो वो बिगड़ जाएगी। अब रोज को उसकी फ्रेंड आदिति का कॉल आता है, जिसके बारे में शोभा उसे बताती है। एक्चुअली आदिति रोज को मिलने के लिए बुलाती है और रोज भी तुरंत उससे मिलने के लिए चली जाती है। जहाँ पर आदिति रोज को बताती है कि उसने इंटरनेट पर रिसर्च किया और उससे पता चला कि रोज जो सपने देखती है उसका कोई मीनिंग हो ये जरूरी नहीं। वो कहती है कि जरूर रोज की लाइफ में कोई डरावनी घटना हुई होगी जिसकी वजह से उसे ये सपने दिखते हैं। जिस पर रोज का कहना था कि ऐसा कुछ भी उसके साथ नहीं हुआ, बट फिर भी रोज को ऐसे सपने आते थे। रोज कहती है कि आजकल वो जहाँ भी जाती है उसे लगता है कि कोई उसके ऊपर नजर रख रहा है। रोज का मानना था कि जो ग्रीन आंखों वाला आदमी था वो रोज को मारना चाहता है। अब एक दिन आदिति रोज को अपने फ्रेंड के पापा के पास लेकर जाती है, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट थे, ताकि रोज उनसे अपनी सारी प्रॉब्लम शेयर कर सके। जिसके बाद हम शोभा को देखते हैं जो चर्च जाती है। वो जब चर्च के दरवाजे पर थी तो वो एक औरत से टकराती है और शोभा उसे सॉरी बोलती है, बट वो औरत उसे बिना कुछ बोले वहां से चली जाती है। अब शोभा फादर से पूछती है कि आखिर ये कौन थी। तो फादर जवाब देते हैं कि एक्चुअली ये मैरी थी। मैरी असल में चर्च में नन बनने के लिए आई थी, बट उसे एक आदमी से प्यार हो गया, जिसकी वजह से उसे यहाँ से जाना पड़ा। बट अब वो आदमी उसे छोड़कर जा चुका है। साथ ही मैरी के ऊपर उनके बच्चे की जिम्मेदारी भी है, इसलिए मैरी को काम की जरूरत है और इसी सिलसिले में मदद मांगने के लिए वो यहाँ पर आई थी, और उन्होंने उसके लिए सुपरमार्केट में नौकरी ढूंढ ली है। जिसके बाद शोभा फादर से कहती है कि वो भी यहाँ पर मदद मांगने के लिए आई है, वो भी अपनी बेटी के लिए। वो बताती है कि कैसे उसकी बेटी हमेशा उदास गुमसुम रहती है। जो सुनकर फादर शोभा से कहते हैं कि वो रोज से बात करने के लिए खुद आएंगे। साथ ही वो उसे बताते हैं कि उसे अपने बस बेटे पर ध्यान नहीं देना है, उसे और जॉन को रोज के साथ भी टाइम स्पेंड करना है ताकि रोज को बेटर फील हो सके। अब शोभा कहती है कि वो भी ट्राई करेगी। जिसके बाद हम रोज को देखते हैं जो साइकेट्रिस्ट के पास जाती है। वो डॉक्टर रोज से पूछता है कि रोज जिस आदमी को अपने सपने में देखती है क्या उसने उसे कभी रियल लाइफ में देखा है। जिस पर रोज बताती है कि उसने उसे कभी भी नहीं देखा। अब ये सब सुनने के बाद वो साइकेट्रिस्ट रोज से कहता है कि रोज को अपने भाई की मौत को भूलकर अपनी लाइफ में मूव ऑन करना होगा। उसे अपनी फैमिली के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करना होगा ताकि वो इस सब से निकल सके। अब ये सुनने के बाद रोज भी उनकी बात मान जाती है। जिसके बाद वो घर आकर जॉन और शोभा के साथ काफी अच्छे से बात करती है और अपने भाई के साथ भी अच्छा टाइम स्पेंड करती है। ये देखकर जॉन और शोभा काफी खुश होते हैं, क्योंकि रोज काफी टाइम बाद इतनी ज्यादा खुश थी।
जिसके बाद वो दोनों रोज को बताते हैं कि जब रोज का बर्थडे होगा तो वो उसे दो बड़े गिफ्ट देंगे। एक है उसका मोबाइल और दूसरे उसके लिए स्कूटी। अब ये सुनने के बाद रोज काफी खुश थी क्योंकि अब वो 18 ईयर्स की होने वाली थी और इसके लिए वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। जिसके बाद रोज को उसकी माँ शोभा बताती है कि उनकी जो दोस्त है कविता, उसका एक रिलेटिव है जेरी, जो कि यहाँ पर कुछ दिनों के लिए रहने आने वाला है। एक्चुअली इन लोगों ने एलन का कमरा जेरी को रेंट पर दिया था क्योंकि एलन के कमरे को दो रास्ते थे, एक दरवाजा जो बाहर खुलता था और एक घर में था। इसलिए वो बताते हैं कि कुछ दिनों के लिए उस कमरे के अंदर वाले डोर को लॉक करके रखेंगे ताकि जेरी बाहर से एक्सेस कर सके। वो बताते हैं कि जेरी यहाँ पर कुछ रिसर्च के लिए आने वाला है, उसका लगभग 1 महीने का काम है और वो 1 महीने बाद यहाँ से निकल जाएगा। अब ये सुनने के बाद रोज को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती कि उसके भाई के रूम में कोई और रहेगा, बट वो इसके बारे में अपने मॉम डैड से कुछ भी नहीं कहती। जिसके बाद अगले दिन जेरी वहां पर आता है, जिसे देखकर रोज काफी डर जाती है क्योंकि जेरी की आंखें ग्रीन थी और ये देखकर वो इतनी डर गई थी कि वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। जिसके बाद जब रोज की आंखें खुलती है तो वो देखती है कि उसके घर वाले जेरी को उसके भाई का रूम दिखा रहे थे। अब जेरी को वो रूम काफी पसंद आता है और वो वहां पर रहने लगता है, बट रोज को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। अब दूसरे दिन जेरी जब अपने ऑफिस जा रहा था तो जॉन उसे लिफ्ट देता है और जेरी से कहता है कि वो खाने के लिए उनके घर में ही आए। जिस पर जेरी कहता है कि वो लंच और डिनर कैंटीन में करेगा, बट वो ब्रेकफास्ट जॉन की फैमिली के साथ करेगा, जिसके लिए जॉन भी मान जाता है। तो वही रात को रोज जब सो रही थी तो उसे 3 बजे कुछ आवाज आती है। वो जब बाहर आकर देखती है तो एलन के रूम का जो डोर था वो यहाँ से खुलने की कोशिश कर रहा था, यानी कि कोई उसे अनलॉक करने की कोशिश कर रहा था। और एलन के रूम में अभी जेरी था, जिसकी वजह से रोज समझ जाती है कि एलन ही उनके घर में आने की कोशिश कर रहा है और ये देखकर वो काफी डर जाती है। जिसके बाद वो सो जाती है। अब अगले दिन जेरी उनके यहाँ पर ब्रेकफास्ट के लिए आता है, जहाँ पर वो सबको बताता है कि उसके दादाजी की आंखें भी इसी तरह से ग्रीन थी, जिसकी वजह से उसकी आंखें भी ग्रीन है। तभी अचानक से एक आवाज आती है जिसे सुनकर सब लोग बाहर आते हैं। एक्चुअली इनका जो केयरटेकर था वेलू, उसने बेल को छोड़ दिया था और बेल यहाँ वहाँ भाग रहा था। अब ये देखकर जॉन वेलू को डांटता है और कहता है कि वो बेल को पकड़े। तभी हम देखते हैं कि रोज को ख्याल आता है कि इनके साथ जेरी भागता हुआ बाहर नहीं आया, इसलिए वो घर के अंदर जाती है तो देखती है कि एक्चुअली जेरी जॉन के रूम में जा रहा था और वो जॉन की अलमारी में कुछ डॉक्यूमेंट्स ढूंढ रहा था। जिसके बाद वो बाहर आता है, तभी वहां पर जॉन और शोभा भी आ जाते हैं। तो जेरी बताता है कि वो किचन ढूंढ रहा था, जो कि उसे नहीं मिला। जो सुनने के बाद जॉन खुद उसकी प्लेट को किचन में रख देता है। तो वे रोज ये लॉक वाली बात आदिति को बताती है तो आदिति कहती है कि रोज को याद नहीं है कि उसने ये सच में देखा था या फिर सपने में। हो सकता है कि रोज ने ये सब कुछ सपने में देखा हो और उसे वो सच मान रही हो। अब ये सब सुनने के बाद रोज को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ जो हो रहा है वो सपने में हो रहा है या फिर सच में। अब रात को फिर से रोज देखती है कि एक्चुअली जेरी उनके घर में घुस आया था। जिसके बाद वो घर में कुछ ढूंढ रहा था कि तभी रोज का फिर से सपना टूटता है और वो समझ नहीं पा रही थी कि इस बार फिर से उसने सपना देखा या सच में जेरी उनके रूम में आया था। अब रोज ब्रेकफास्ट करने के लिए जाती है तो देखती है कि उसकी कैट वहां पर नहीं थी। तभी वहां पर जेरी कैट को लेकर आ जाता है। वो कहता है कि रात को वो उसके रूम में आ गई थी। अब ये सुनकर रोज कहती है कि अगर कैट को जेरी के रूम में जाना होगा तो उसे पहले घर से बाहर निकलना होगा। अब ये सुनने के बाद जेरी उस कैट को नीचे रखता है, जो कि खिड़की से बाहर चली जाती है। जो देखकर जेरी कहता है कि कल भी ये कैट ऐसे ही घर से बाहर निकली होगी। अब आज संडे था तो जॉन और शोभा चर्च जाने वाले थे, तो वो जेरी से कहते हैं कि वो भी उनके साथ चले, जिसके लिए जेरी भी मान जाता है। तभी इन्हें पता चलता है कि वेलू ने कल एक खरगोश के पिंजरे को ओपन छोड़ दिया था, जिसकी वजह से वो खरगोश बाहर गया और उसे सांप ने डस दिया, जिसकी वजह से खरगोश की मौत हो गई थी। अब ये देखकर जॉन वेलू को डांटता है कि वो सभी जानवरों का अच्छे से ध्यान रखे। यहाँ पर जॉन जेरी को बताता है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा सांप है, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज्यादा संभल कर रहना पड़ता है। अब जेरी एक फंक्शन में गया था, जहाँ से वो सबके लिए बहुत ज़्यादा खाना लेकर आता है। ये देखकर शोभा और जॉन दोनों ही काफ़ी खुश थे। अब यहाँ पर जॉन और जेरी दोनों ड्रिंक करने बैठ जाते हैं और ये बात रोज़ को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और वो अपने रूम में जाकर बैठ जाती है। जो देखकर शोभा उसे मनाने आती है और कहती है कि उसके पापा कभी कभी ड्रिंक करते हैं, इसलिए वो इस बात पर उनसे ना रुटे। साथ ही वो कहती है कि कुछ दिनों बाद जेरी भी यहाँ से चला जाएगा, इसलिए वो उसके ऊपर डाउट लेना भी बंद करे, क्योंकि रोज बार बार घर वालों से यही कह रही थी कि उसे जेरी पसंद नहीं है। अब शोभा रोज को अपना मोबाइल देती है और कहती है कि आज वो उसका मोबाइल यूज कर सकती है। ये बोलकर वो नीचे जाती है। जिसके बाद रोज जब सो रही थी तो उसे फिर से आहट सुनाई देती है और वो देखती है कि जेरी फिर से उनके घर में आ गया था। अब रोज के पास मोबाइल था, इसलिए वो जेरी को रिकॉर्ड करते हुए उसका पीछा करने लगती है।
कि तभी रोज पर कोई स्प्रे मार देता है। जिसके बाद अगले दिन जब रोज को होश आता है तो वो अपने बेडरूम में थी। रोज को फिर से समझ नहीं आ रहा था कि कल जो उसके साथ हुआ वो सपने में हुआ था या फिर सच में। वो अपने मोबाइल में चेक करती है जो वीडियो उसने कल बनाया था, लेकिन मोबाइल में भी कुछ भी नहीं था। उसने जॉन और शोभा को भी बताने की कोशिश की, बट वो लोग भी रोज की बातों पर भरोसा नहीं कर रहे थे और रोज को डांटने लगते हैं कि वो इस तरह की नॉवेल्स पढ़ना बंद कर दे, इसी की वजह से उसे ऐसे सपने आते हैं। अब ये सुनकर रोज काफी गुस्सा हो जाती है क्योंकि कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं कर रहा था। तभी शोभा रोज को आवाज लगाती है। एक्चुअली बाहर रोज की कैट की लाश थी, जो देखकर रोज काफी डर जाती है और उसे लगता है कि जेरी ने उसकी कैट को मारा है। तो वही बाकी घर वालों को लग रहा था कि कैट को भी सांप ने काटा है, जिसकी वजह से कैट की मौत हो गई है। तो वही रोज अपनी कैट को लेकर बहुत ज्यादा दुखी थी। उसे पूरा यकीन था कि जेरी ने उसे मारा है, इसलिए वो जेरी के कमरे में जाती है और उससे बहुत बातें सुनाने लगती है। वो उससे पूछने लगती है कि आखिर उसने उसकी कैट को क्यों मारा। अब जेरी उसे कुछ भी नहीं बोल रहा था, बट रोज लगातार उसके ऊपर चिल्लाई जा रही थी, जो देखकर जेरी को भी गुस्सा आता है और वो उसका मुंह दबाता है। कि तभी वहां पर शोभा और जॉन आते हैं और वो देखते हैं कि जेरी किस तरह से रोज का मुंह दबा रहा था, और ये देखकर शोभा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो वही जॉन ये सब देखकर भी जेरी से कुछ भी नहीं कहता, क्योंकि जॉन को लग रहा था कि इसमें रोज की ही गलती है। उसे इस तरह से जेरी के रूम में जाना नहीं चाहिए था और उसे इतना परेशान नहीं करना चाहिए था। जिसके बाद हम जेरी को देखते हैं, जो जॉन से कहता है कि उसका रिसर्च 4-5 दिनों में कंप्लीट हो जाएगा, जिसके बाद वो यहाँ से जाने वाला है। अब इस बारे में जब रोज को पता चलता है तो वो काफी खुश होती है, क्योंकि फाइनली जेरी यहाँ से जाने वाला था। तो वही हम शोभा को देखते हैं, जो अब जेरी से बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि जेरी ने रोज का मुंह इस तरह से दबाया था। तो जेरी उनसे माफी मांगता है और कहता है कि वो समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करे। रोज उसके ऊपर चिल्लाई जा रही थी और इसी वजह से उसने ऐसा किया। अब ये सुनने के बाद शोभा उसे माफ कर देती है। जिसके बाद जेरी अपने काम पर निकल जाता है। तो वही जॉन भी अपने फार्म का लाइसेंस रिन्यू करने के लिए चला जाता है। साथ ही शोभा भी मार्केट चली गई थी। जिसके बाद घर में रोज और उसका छोटा भाई के अलावा कोई भी नहीं था। अब रोज जल्दी से घर से चाबी निकालकर जेरी के कमरे में चली जाती है और वहां की पर चीजों की तलाशी लेने लगती है। कि तभी वहां पर शोभा आती है और देखती है कि रोज जेरी के रूम में थी। ये देखकर वो रोज पर काफी गुस्सा होती है कि आखिर वो जेरी पर इतना डाउट क्यों लेती है। तो रोज उसे जेरी का आईडी दिखाती है, जिस पर जेरी का नाम जैसन था, और ये देखकर शोभा को भी उसके ऊपर डाउट होने लगता है। वो तुरंत कविता को कॉल करती है, तो कविता उसे बताती है कि एक्चुअली जेरी का घर का नाम जेरी है, बट उसका असली नाम जैसन है। अब ये सुनने के बाद शोभा का डाउट दूर हो जाता है। जिसके बाद हम जेरी को देखते हैं, जो कि असल में अपने ऑफिस नहीं, बट वो मारिया से मिलने गया था। तो वही शोभा ने रोज को डांट दिया था कि वो इस तरह से जेरी पर डाउट करना बंद कर दे, बट अब उसे भी जेरी पर डाउट हो गया था। इसलिए वो उसके लिए खाना बनाती है और उसके ऑफिस में चली जाती है, जहाँ पर जेरी भी आता है और वो शोभा को बताता है कि वो सिगरेट पीने के लिए बाहर गया था। अब शोभा उसे कहती है कि वो उसे नहीं दिखाएगा कि वो क्या काम करता है। जिसके बाद जेरी उसे अंदर लेकर जाता है और अपने कलीग से मिलवाता है। जिसके बाद शोभा का सारा डाउट दूर हो जाता है। अब कल रोज का बर्थडे था, तो रात को 12 बजे उसके मम्मी पापा और उसका छोटा भाई उसे हैप्पी बर्थडे विश करते हैं, साथ ही उसे एक मोबाइल भी गिफ्ट देते हैं। और यहाँ पर शोभा रोज को बताती है कि उन्होंने उसके लिए स्कूटी भी बुक कर दी है, जो कि 4-5 दिन में आ जाएगी। अब ये सुनने के बाद रोज की खुशी का ठिकाना नहीं था। साथ ही जॉन रोज को बताता है कि उनका जो फार्म हाउस है वो सब कुछ उसने रोज के नाम पर कर दिया है। अब ये जानकर रोज और ज्यादा खुश होती है। अब अगले दिन रोज को पता चलता है कि 2 दिन बाद जेरी भी यहाँ से जाने वाला है, जो सुनकर वो और ज्यादा खुश हो जाती है। जिसके बाद शोभा रोज को लेकर बैंक जाती है और उसका बैंक अकाउंट खुलवाती है। फिर वो रोज को घर जाने के लिए बोलती है, क्योंकि शोभा आगे शॉपिंग वगैरह में जाने वाली थी। जिसके बाद हम जेरी को देखते हैं, जो फार्म में आता है और वेलू से मिलता है। यहाँ पर हम समझ पाते हैं कि एक्चुअली जेरी और वेलू पहले से एक दूसरे को जानते थे, और यहाँ पर जेरी वेलू को बताता है कि वो जिस काम से यहाँ पर आया था वो काम लगभग कंप्लीट हो चुका है, बट वेलू को यहीं पर रहना होगा और सब पर नजर रखनी होगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि शोभा भी वहां पर आती है, और जब वो उन दोनों को बातें करता हुआ देखती है तो उसे थोड़ा सा डाउट होने लगता है। तो यहाँ पर जेरी बताता है कि वो वेलू से सिगरेट मांगने के लिए आया था। अब ये सुनने के बाद शोभा वहां से चली जाती है, बट अब उसे थोड़ा थोड़ा जेरी पर डाउट होने लगा था। तो वही रात को रोज फिर से वही सपना देखती है कि कोई उसे मारने के लिए आ रहा है। वो खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी कि तभी वो गिर जाती है। अब गिरते ही रोज का सपना खुल जाता है और वो समझ जाती है कि आज फिर से उसने सपना देखा। अब अगले दिन जेरी फिर से नाश्ता करने के लिए आता है, तो वो सबको बताता है कि वैसे तो उसका काम कंप्लीट हो चुका है, बट अभी उसे कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, जिसके लिए 4-5 दिन और लग जाएंगे। इसलिए वो जॉन और शोभा से रिक्वेस्ट करता है कि उसे और 4-5 दिन रहने दिया जाए। अब ये दोनों भी उसे मना नहीं कर पाते, क्योंकि ये उनके फ्रेंड का रिलेटिव था।
बट इस बात से रोज काफी अपसेट थी क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि जेरी अब इस घर में रहे। अब अगले दिन जब जॉन अपने किसी काम से शहर जाता है तो वही शोभा भी मार्केट सामान लेने गई थी। सामान लेते वक्त जॉन लौट आता है और शोभा के साथ वो भी घर आने लगता है। रास्ते में उन्हें फादर भी मिलते हैं जो कि उनके साथ घर आने लगते हैं ताकि वो रोज से बात कर सके। अब शोभा रोज को कॉल करके बताती है कि वो लोग 5 मिनट में वहां पर पहुंच जाएंगे। अब ये सुनने के बाद रोज के माइंड में एक आइडिया आता है। वो जाकर जेरी से कहती है कि उनके घर में सांप घुस आया है। अब ये सुनने के बाद जेरी तुरंत इनके घर में आता है और सांप को ढूंढने लगता है, बट वहां पर कोई सांप नहीं था। ये देखकर जेरी समझ जाता है कि रोज ने जानबूझकर उसे यहाँ पर बुलाया है, इसलिए वो रोज का हाथ पकड़ लेता है कि तभी वहां पर फादर, शोभा और जॉन आ जाते हैं। और वो जब देखते हैं कि जेरी ने रोज का हाथ पकड़ा था तो उन्हें ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। तो वही फादर को भी जेरी से कुछ अच्छी वाइब्स नहीं आ रही थी, इसलिए वो जॉन से कहते हैं कि वो जेरी को इस घर से निकाल दे। अब फादर के कहने पर जॉन जेरी से कहता है कि उसे यहाँ से जाना होगा और जेरी भी इसके लिए मान जाता है और वो वहां से निकल जाता है, जिससे रोज काफी खुश थी। साथ ही उसे अब डरावने सपने भी नहीं आ रहे थे, जिसकी वजह से उसकी लाइफ काफी अच्छी चल रही थी। अब ऐसे ही 2 महीने बीत जाते हैं और जेरी फिर से वापस आता है। तो वही वेलू इन सब पर अच्छे से नजर रख रहा था। जिसके बाद हम देखते हैं कि आज एलन का श्राद्ध था, जिसकी वजह से सब लोग उसे श्रद्धांजलि देने के लिए चले जाते हैं। अब वहाँ पर जॉन कहता है कि उसे कुछ काम है, इसलिए वो थोड़ी देर बाद घर पर आएगा। तो वही शोभा का भी यही कहना था कि उसे शॉपिंग पर जाना है, इसलिए वो लोग रोज से कहते हैं कि वो घर चली जाए। अब यहाँ पर हमें जॉन का बिहेवियर थोड़ा सा सस्पिशियस लगता है। ऐसा लग रहा था कि वो कुछ छुपा रहा था। जिसके बाद हम रोज को देखते हैं जो रात को फिर से नॉवेल पढ़ रही थी कि तभी अचानक फिर से उसे वही साया दिखाई देता है, जो देखकर रोज काफी डर जाती है और भागते हुए बाहर आती है। तो वो देखती है कि वहां पर जेरी था, जिसे देखकर वो काफी डर जाती है और चिल्लाते हुए अपने मॉम डैड के कमरे में जाती है। एक्चुअली ये वही सीन है जो हमें सीरीज के स्टार्ट में दिखाया गया था। अब रोज जॉन और शोभा को बताती है कि बाहर जेरी है और वो उन्हें मारने के लिए आया है। अब ये सुनने के बाद जॉन बाहर जाता है देखने के लिए, बट उसके चिल्लाने की आवाज आती है, जो सुनने के बाद शोभा बाहर आती है, फिर उसकी भी चीख सुनाई देती है। अब ये सुनने के बाद रोज भी डरते हुए बाहर आती है तो देखती है कि जॉन और जेरी के बीच फाइट हो रही थी। ये देखकर रोज काफी डर जाती है। तभी जेरी रोज के पास आता है और उसे वहां से ले जाने लगता है। ये देखकर रोज काफी डर जाती है। तो वही शोभा और जॉन मिलकर उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे। तभी वहां पर वेलू आता है, जो कि जेरी के साथ रोज को ले जाने लगता है। अब जब जेरी रोज को ले जा रहा था तभी एक अनजान आदमी पीछे से जेरी के सर पर वार करता है और उसे बेहोश कर देता है। अब उस आदमी के पास चाकू था और रोज इस अनजान शख्स को नहीं जानती थी। वो देखती है कि तभी वहां पर जॉन आता है, जिसके पास वो भागकर जाती है, लेकिन जॉन उल्टा रोज का गला दबाकर उसे मारने की कोशिश करने लगता है, जो देखकर रोज काफी शॉक थी कि आखिर उसके पापा उसे मारना क्यों चाहते हैं। तभी वहां पर शोभा आती है और रोज उसकी तरफ भागती हुई जाती है, बट यहाँ पर शोभा भी रोज को मारना चाहती थी और इस बात से रोज काफी शॉक थी। तभी जेरी को होश आता है और वो रोज को बताता है कि एक्चुअली शोभा और जॉन उसके असली पेरेंट्स नहीं है। ये सुनकर रोज समझ नहीं पा रही थी कि आखिर क्या हो रहा है और यहाँ पर उसे सारी सच्चाई पता चलती है। एक्चुअली रोज की माँ का नाम एंजल है और वो एक काफी रिच आदमी की बेटी थी और शोभा उन्हीं के घर में काम किया करती थी। तब शोभा की शादी जॉन के साथ हुई थी और उनका एक बेटा भी था, एलन। अब एक दिन एंजल की फैमिली को कहीं बाहर जाना था, इसलिए उन्होंने रोसलिन यानी कि रोज को शोभा के पास रखा ताकि वो उसका ख्याल रख सके। बट जब वो लोग कार से जा रहे थे तो उनका एक्सीडेंट हो गया, जिसमें एंजल की पूरी फैमिली मारी गई। तो वही एंजल की भी हालत काफी क्रिटिकल थी। अब एंजल के पास कोई भी नहीं था जिसके ऊपर वो भरोसा कर सके, इसलिए उसने शोभा से कहा कि उसे ही उसकी बेटी रोज का ध्यान रखना होगा। जिसके बाद एंजल ने वसीयत बनाई कि 18 साल के होने के बाद रोज के नाम ये सारी प्रॉपर्टी हो जाएगी और अगर इसके बीच मतलब 18 साल के होने से पहले रोज को कुछ हो गया तो ये सारी प्रॉपर्टी ट्रस्ट को मिल जाएगी। साथ ही एंजल ने शोभा और जॉन को ही रोज का गार्जियन बनाया था, जिसकी वजह से इनके पास ये जो भी प्रॉपर्टी थी वो असल में रोज की ही थी और इसी वजह से वो रोज का ध्यान रख रहे थे ताकि 18 साल से पहले अगर इन्होंने रोज को मरवा दिया तो सारी प्रॉपर्टी ट्रस्ट को चली जाएगी। और इसी वजह से इन्होंने 18 साल होने के बाद रोज को मारने का प्लान बनाया था। यहाँ पर हमें पता चलता है इन दोनों का जो बेटा था एलन, वो एक दिन रोज को बचाने के चक्कर में मारा गया था। एक्चुअली रोज डूब रही थी और एलन उसे बचाने गया और खुद डूब गया और इसी की वजह से रोज को लगता था कि एलन की मौत उसकी वजह से हुई है।
और इसी बात पर शोभा भी काफ़ी गुस्सा थी क्योंकि उसे लगता है कि उसके बेटे की मौत रोज़ की वजह से हुई है और इसी वजह से वो रोज़ को मारना चाहती थी और उसकी सारी प्रॉपर्टी हथियाना चाहती थी। इसलिए उन्होंने दूसरा बेटा भी किया था ताकि ये सारी प्रॉपर्टी उसे मिल जाए। अब जॉन और शोभा ने जो भी प्लान किया था उसमें एक और आदमी शामिल था जिसका नाम था एंथनी। एक्चुअली एंथनी मारिया का हस्बैंड है। मारिया को जब पता चला कि एंथनी ऐसा काम करने वाला है तो वो एंथनी पर काफ़ी गुस्सा हो गई। बट एंथनी ने उसे कहा कि उसे ये काम करना ही है क्योंकि इसके बदले उसे बहुत सारे पैसे मिलने वाले थे। अब एंथनी ने जब इनसे ज़्यादा पैसे मांगे तो इन लोगों ने एंथनी को भी मार दिया। तो वही एंजल जब हॉस्पिटल में थी तो उसकी कंडीशन क्रिटिकल थी। इसी का फायदा उठाकर इन दोनों ने एंजल को भी मार दिया था। अब एंथनी की मौत के बाद मारिया ने पुलिस को जाकर सब कुछ इन्फॉर्म किया, जिसके बाद पुलिस वालों ने प्लान किया कि वो इनके घर पर नजर रखेंगे और इसी वजह से वेलू यहाँ पर आ गया ताकि वो इनके घर पर अच्छे से नजर रख सके। और इसी वजह से जेरी मारिया से मिलता था ताकि वो इनके बारे में और ज्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सके। अब कहानी प्रेजेंट में आती है और हम देखते हैं कि जो बंदा मास्क पहनकर रोज को मारने वाला था उसे शोभा और जॉन ने हायर किया था ताकि वो रोज को मार सके। अब जेरी उसे गोली मार देता है जिसके बाद जॉन और शोभा को भी पुलिस अरेस्ट कर लेती है। तो वह ये सब देखकर रोज काफी ज्यादा शॉक थी। अब अरुण को भी एनजीओ में भेज दिया जाता है तो वही रोज समझ नहीं पा रही थी कि जिन लोगों को वो अपना माता पिता समझती थी वो लोग ही उसे मारने की प्लान कर रहे थे। रोज इस हादसे से पूरी तरह से हिल चुकी थी। अब जेरी उसे हिम्मत देता है और कहता है कि रोज को अपनी लाइफ जीनी होगी। इस तरह से वो उसे मोटिवेट करता है और यहीं पर ये सीरीज एंड हो जाती है। तो ये थी सीक्रेट स्टोरीज रोसलिन सीरीज की स्टोरी। अगर आपको इस सीरीज की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।